तो देखिए आज नतीजों का दिन है और नतीजों के दिन अगर बात करें तो अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब करीब अब बनने के आसार हैं, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे चल रही हैं, लगभग 15,000 वोटों के साथ आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर, हालांकि सीएम बनने की रेस में सबसे आगे है शुभेंदु अधिकारी। लगातार वो मेहनत कर रहे थे और उसका असर भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों के साथ टीएमसी 94 सीटों पर, यानी 100 सीटों का फासला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी के साथ एक पोस्ट भी किया है अपने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, असम में जीत के बाद, क्योंकि असम में भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुकी है, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है, पुदुचेरी में भी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत है, तमिलनाडु में टीवी के बहुमत छू नहीं पाई है लेकिन बहुमत के करीब करीब है, केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें पांचों राज्यों के दार्जिलिंग विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नोमान राय आगे चल रहे हैं, लगभग 4,605 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी नोमान राय 4,605 वोटों के साथ, और इसी के साथ अगर बात करें पूरे देश भर में तो अब तक हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम राज्य, इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो अभी बीजेपी ने ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाला है जिसके जरिए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की अब किन किन राज्यों में सरकार बन गई है। असम की बात करें, असम में ये तीसरी बार मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 98 सीटों के साथ। हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ नेतृत्व कर रहे थे और वही मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे 5 सालों से सरकार चला रहे थे। उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे वहाँ के मुख्यमंत्री, जो अभी मौजूदा समय में केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। ये असम के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों के साथ बहुमत के हिसाब से, और तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों के साथ एक दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार चौथी बार बनाने में चूक गई है। लगातार ममता बनर्जी जो है चुनावी मैदान में संघर्ष कर रही थी, कई आरोप भी लगा रही थी। हालांकि उन्होंने अभी एक वीडियो जारी किया, वीडियो के जरिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि अभी मात्र 13 से 14% वोटों की गिनती हुई है, डटे रहे, काउंटिंग स्थल पर, मतगणना केंद्र पर डटे रहे। और इसी के साथ अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर 195 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 स्थिति में, तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तो अब पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार बनी, कम्युनिस्ट की सरकार भी 30-35 सालों तक रही। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे बनी और ममता बनर्जी की सरकार भी 15 साल, और अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल रही है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार चलाएगी, आने वाले 6-1 महीने इंतजार करने होंगे, क्योंकि अब बहुमत तो बंगाल की जनता ने उन्हें दे दिया है 194 सीटों के साथ। तमिलनाडु के भी आंकड़े कमाबेश ऐसे ही है, डीएमके की मौजूदा समय में सरकार है, लेकिन अब टीवी के जो नई पार्टी है एक्टर विजय की, टीवी के, वो अब नंबर 1 है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव बंगाल की तो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, टीएमसी से, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं, जबकि भवानीपुर से पीछे है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे थे। कोलकाता पोर्ट से बात करें तो फिरहाद हकीम टीएमसी से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जो आगे पीछे अभी चल रहे हैं। सोनारपुर दक्षिण से अरुंधति मैत्रा आगे चल रही हैं टीएमसी से। और इसी के साथ अगर बात करें, अगर यही नंबर्स रहते हैं, संदीपन साहा जो टीएमसी से हैं लाटी सीट से, वो आगे चल रहे हैं। भवानीपुर की देख लीजिए, टीएमसी ममता बनर्जी आगे और शुभेंदु अधिकारी पीछे, जबकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो लगातार आगे पीछे का सिलसिला जारी है। पवित्र का टीएमसी से वो पीछे चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं नंदीग्राम से।
5 राज्यों में चुनाव को लेकर काउंटिंग भी जारी है। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कई अलग अलग राज्यों में जश्न का माहौल है, कई अलग अलग शहरों में खुशी का माहौल है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हर जगह पे खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आरएसएस के 100 साल इस साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है पश्चिम बंगाल, तो ऐसे में 100वें वर्ष में बीजेपी अब सत्ता में प्रवेश कर रही है, सत्ता उन्हें मिल रही है पश्चिम बंगाल में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आरएसएस के 100 साल और 100 साल में अब भारतीय जनता पार्टी उस गढ़ को तोड़ दिया, उस किले को ढा दिया, जो किला एक बहुत मजबूत रूप से पिछले बार 225 सीटों के साथ ममता बनर्जी चुनाव में जीत कर आई थी। उस दौरान प्रशांत किशोर इनके चुनावी रणनीतिकार थे और इस बार ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। देखिए